सारी मुसीबतें ना नबी करीम सल्लम पर अबी तालिब के बाद आती हैं। जब चचा फौत हो गए तो मुसीबतें शुरू, जुल्म सितम शुरू, इतने जुल्म शुरू के बाद में फिर हिजरत करने का हुक्म आया, अल्लाह ने वो भी आजमा लिया। सुभान अल्लाह। इसलिए ना कि ये जो जुटलाने वाले हैं उनके पूरे के पूरे ग्रोह बन के अल्लाह कहते हैं हम खड़ा कर लेंगे कि आज बताओ भाई तुम हमारी आयतों को जुटलाते थे, तो अब बताओ फिर अब इसका क्या हाल है। अब अगर वो कहेंगे कि अल्लाह पूरी दुनिया के खजाने हमसे ले लें, मेरा फलां फलां बैंक में बड़ा ही पैसा पड़ा हुआ है, अल्लाह वो भी ले लें, बड़े मेरे पास सोने हैं, बड़ी मेरी जायदादें हैं, अल्लाह कहेगा पूरी दुनिया जितनी दुनिया थी ना तुम्हारी वो सारे खजाने भी आज तुम दे दो तो तुम्हें नहीं बचा सकते। तो बात यह है कि आज भी तुम झूठ बोल रहे हो, तुम आज पूरे खजाने देने की बात कर रहे हो, मैं तो तब तुमसे कुछ मांगता ही नहीं था, मैं तो तुमसे सिर्फ ये कहता था मेरे नबी की तस्दीक करो, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, मेरे सारे पैगंबरों पे ईमान ले आओ, इस किताब पर ईमान ले आओ, मैं तो कोई चीज मांगता ही नहीं था तुमसे, और तुम्हारे भले के लिए और फिर इंसानों के भले के लिए। कोई हिदायत पाएगा तो ऐश करेगा, जो हिदायत नहीं पाएगा तो आग सहेगा। अल्लाह का इसमें क्या जाता है भाई, आप ये बताएं। यानी अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि ओ भाइयों तुम लोग पूरी दुनिया मिल जाओ, जिन्नो इंस मिल जाओ, जिनको मिला सकते हो मिला लो और मेरे खिलाफ हो जाओ, मेरे अर्श को ना इतना सा भी हिला नहीं सकते, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और सारे मिल जाओ और कहो हम अल्लाह की इबादत करते हैं, तो अल्लाह गनीयुन हमीद है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो हाँ अब अकलमंदी की, तुम सब ने अपनी जान को बचा लिया। अल्लाह अकबर। तो ये अल्लाह है कि वो कह रहे हैं कि इस तरह ग्रोह सारे हम जमा करेंगे और इनकी जमात बंदी करेंगे। सुभान अल्लाह। अब जमात बंदी क्या होती है? स्कूल की अगर हम मिसाल लें, 4 क्लास की जमात सारी जितने भी सेक्शन है, 5th के, 7th के, 8th के, 9th के जितने सेक्शन है, ठीक है ना, वो सारों की जमात बंदी है। ये सारी 4th क्लास है, ABCD यूं करती है ना सारे सेक्शन। और इसी तरह ये इनकी जमात बंदी होनी है कि ये क़यामत से लेके ना ये एक तरह के जूठे ABCDEF जितने हैं वो एक जगह, फिर दूसरी जगह दूसरे, फिर तीसरी जगह तीसरे, इस तरह के जिस जिस टाइप का उन्हें झूठ बोला उन्होंने और जिस तरह उन्होंने जुटलाया वो सारी कौमें एक एक जगह पर खड़ी कर दी जाएंगी। फिर कहा हत्ता इज़ा जाऊ, यहां तक कि जब आ जाएंगे, कौला फरमाएगा अल्लाह ताला, फिर फरमाएगा आकज़ब तुम, क्या जुटलाया तुमने? अब बताओ जरा कि तुमने जुटलाया था क्या? भी आयाती, मेरी आयात को, बलम तो हित्तू, और नहीं अहाता किया तुमने, बिहा इनका, इल्मन, इल्म से, अम्मा जा कुंतुम तामलून, कि तुम अपने इल्म से इन पर अहाता तो किया ही ना था, भला तुम क्या करते थे, क्या करते रहे तुम? क्या तुमने मेरी आयतों को जुटलाया था और तुमने अपने इल्म से इन पर अहाता तो किया ही ना था, भला तुम क्या करते रहे? ये काम था कि आयत पढ़ी, उस पर गौर करो, उसका अहाता करो, ये इस पर गौर करो। ये तो तुमने किया ही नहीं, दुनिया में गए और क्या कर आए? जो काम करने का था वो किया नहीं, जो दूसरे काम थे वो कर आए, तो फायदा क्या हुआ? हम दुनिया में आए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं ना दुनिया में आया हूं ना तो मुझे इस दुनिया की चीजों की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दुनिया से मैंने दिल लगाना ही नहीं। और आप यकीन करें दुनिया से जितना कम दिल लगाएंगे ना जिंदगी उतनी अच्छी, उम्र भी बढ़ेगी, सेहत भी बढ़ेगी, खूबसूरती भी रहेगी देर तक। और सिर्फ ये कि आपने दुनिया से दिल लगाया। क्यों? बेड़ा गर्क इंसान का कब होता है कि जब उसकी चीजें खो जाती हैं, कोई पैसा खो गया, कोई लॉस हो गया, कोई दौलत मिली और वो हो गई, या बाज लोग रोते हैं धोखा हो गया, हर तरह का गम। लेकिन उस शख्स को गम नहीं होगा जो कहे कि भाई ये दुनिया है ही ऐसी, ये दुनिया की चीजों से दिल लगाओ ही ना, बस उतना लगाओ जितना कि गुजारा करना है। जोड़ जोड़ के रखोगे ना, जोड़ जोड़ के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसान जो तू सींत सींत के जोड़ जोड़ के रखता है, कितनी अपनी जिंदगी खपाता है, वो तो तेरा है ही नहीं, वो तो तू दूसरों के लिए छोड़ के जा रहा है। कितना बेवकूफ है कि दूसरों के माल की हिफाजत कर रहा है बैठा। ओ भाई अपने माल की हिफाजत कर, जो वहां पहुंचना है उसकी कोई हिफाजत ही नहीं की।
वहां गया तो वो आखिरत के बैंक खाली पड़े, किसी अकाउंट में कुछ भी नहीं, ना कोई सदका, ना कोई खैरात, ना कोई रोजों में, ना कोई कुछ, वो खाली पड़े। वो माल जमा कर जो तेरा है, जो तूने किसी को दे दिया वो तेरा है, जो तूने संभाल लिया वो तेरा है ही नहीं, जिसके लिए तू इतनी तगदो कर रहा है। और बाद में आपको पता औलाद आगे आपके जो जो भी विरासत है वो उसका क्या वो हाल करती है। लेकिन अगर विरासत बनाई है, फिर आपने अगर करोड़ों जोड़ा है और उसकी सही विरासत भी ना की, तकसीम भी ना किया, ये भी अजाब। हर तरफ से पकड़े जाओगे, दुनिया बनाओगे तो। अल्लाह अकबर। एक दिन चाहता है आपको प्यारा सा वाकया सुनाती जाऊं, क्या टाइम हो गया है, छोटा सा ही है। मैं कहती हूँ कि देखिए अल्लाह की जो रहमत है और जो रहम अल्लाह दिल के अंदर ना किसी के लाता है ना, तो समझे अल्लाह ना आप पे, आपकी तरफ रजू हो गया। अल्लाह हम रजू होते हैं ना अल्लाह की तरफ। अगर आपके दिल में रहम आता है तो आप समझे मेरा रब मेरे पे मेहरबान हो गया। आपकी आंख में आंसू आता है, आप समझे मेरा रब मेरे पे मेहरबान है। कहते हैं ना दिल सख्त ना हो और आंख ढीठ ना फिर हो, दिल नरम हो और आंख नम हो, ये है जिंदगी। एक ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आए और उनका नाम था सासा। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ईमान तो लाया हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो मेरे पहले के कुफर के जमाने के जो काम है, नेकियां हैं, तो क्या वो भी मेरे काम आएगी? जो मैं मुसलमान तो नहीं था तो लेकिन मैंने नेकियां की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा, तो वो कहती हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भाई ये तो बता तूने नेकियां की, क्या की थी नेकियां? उसने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ना एक गांव में गया तो एक जगह में ठहरा, उन्होंने मेरी बड़ी खातिर दुआ से की, बड़ा पूछा, मुझे कुछ अंदर से फिर थोड़ी आवाजें आई रोने की। मैंने उनसे पता चला मुझे कि उनकी बहू के यहाँ कुछ होने वाला है। मैंने उस बंदे ने मुझे बताया कि दुआ करो कि बेटा हो। तो उन्होंने कहा अगर बेटी हो गई, वो कहते हैं बेटी हो गई तो हम जिंदा दफना देंगे। उन्होंने कहा आप बेटी को जिंदा दफना देंगे? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि हम दामाद की खिदमत नहीं कर सकते, हम दामाद की बातें नहीं सुन सकते, हम किसी के नीचे नहीं लग सकते, बेटी देंगे तो नीचे लगना पड़ेगा। उसने कहा उनकी बेटी हो गई। मैंने कहा आप इसको मार देंगे? फिर मैंने पूछा, वो कहता बिल्कुल हम इसको जिंदा दरगोर कर देंगे, ये काम खत्म हो, और हम पहले भी बड़ी बेटियां कर चुके हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते मैंने कहा आप ना मुझे, अच्छा मैं आपको सही वाकया इस तरह बताऊं, मैं भूल गई थी कि ये शख्स जो सासा थे ना, वो कहती हैं कि मैं उस इलाके में गया कैसे कि मेरे ना 2 ऊंट गुम हो गए थे। मैं उनकी तलाश करते 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 एक जगह पहुंचा तो मैंने ऊंट देखा चरते हुए जानवरों के साथ। तो मैंने वो साहब बैठे हुए थे, उनसे कहा कि ये 2 ऊंट मेरे हैं। उन्होंने कहा हाँ तुम्हारे हैं, तुम ले लो, ये पता नहीं कहां से आए हैं। कहते इस तरह मैं उन्होंने बैठा, दोस्ती हो गई, मेहमान नवाजी हो गई, तो मैं ऊंट ढूंढता हुआ गया था। तो वो कहती हैं कि मैंने उन्हें कहा आप ये बेटी मुझे दे दें, मैं इसके बदले आप मेरे से कोई कीमत ले लें, नहीं ये 2 ऊंट मेरे ले लें। उन्होंने कहा नहीं ऐसे ऊंट हमें तुम 100 दोगे ना तो फिर हम देंगे बेटी। वो भी अमीर कबीर थे, उन्होंने कहा मैं 100 दे दूंगा, मुझे बेटी दे दो। वो ले गए। कहते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बेटी ले आया और मैं इस तरह कई बेटियां लाया, मैंने बड़ा दिया। बेटी वालों को जो मार के दरगोर कर देते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे, लेकिन मेरे से कीमत लेते थे। मेरे पास कोई 373 बची हैं मैंने जो पाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनते सुनते ना दाढ़ी तर हो चुकी थी, रो रो के, और कहा कि सासा तुम्हारी सारी नेकियां कबूल होंगी कि तुमने जो ये नेकियां की। सुभान अल्लाह, अल्लाह जिसके दिल में रहम डाल देता है ना, बस कहते हैं ना करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे जमीन पर।